क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो है वह कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि हमें पृथ्वी पर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमें सन से मिलती है ऊर्जा। तो वह कौन सा स्रोत हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति से पेड़ पौधे भी अपने खाना बना पाते हैं और उनके खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? अपने लिए भोजन बना पाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रिएक्शन होता है वो होता है, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O, इनकी जब यहाँ पर सूर्य की प्रकाश आती है फिर उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन निकलता है। ये होता है हमारा ग्लूकोज होता है और ये होता है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? सांस लेने में करते हैं। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के क्या होते हैं? तो एक हाइड्रोजन परमाणु है, उनके नाभिक में क्या होता है? केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, और कोई भी चीज़ें नहीं। हाइड्रोजन को लिखते कैसे हैं? जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, तो इसमें एक इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें क्या हो गया? एक तो परमाणु संख्या होती है, एक प्रोटॉन होती है इसमें, और एक क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। नेक्स्ट है, पानी में स्थायी कठोरता निम्न में से किसके कारण होती है? तो पानी में जो कठोरता पाई जाती है उसमें स्थायी कठोरता जो होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए जो उत्कृष्ट गैस प्रयोग में लाई जाती है वह होती है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस एक तरीके की अक्रिय गैस है। 18th ग्रुप में इसको रखा जाता है, 18th ग्रुप में रखा जाता है, लास्ट ग्रुप में रखा जाता है, और इसमें आखिरी इसमें कोष जो होते हैं उसमें जो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अष्टक इनकी पूर्ण होती है, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। इसको Rn से डिनोट करते हैं। और कैंसर के उपचार के लिए एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, वह है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है, पार्लोन क्या है? यह एक नायलॉन 6 को कहा जाता है, पैलोन 6। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। एक्स किरण है उसकी खोज की थी रोंटजन ने। रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले की थी हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कितनी होती है? वो 12 होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सी है? सूर्य ऊर्जा जो होती है वो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती हैं? तो जितने भी अम्ल हैं, एसिड हैं, अगर उनको आप धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो जो ऑक्सीजन होती है उसकी परमाणु द्रव्यमान होती है वह कितनी होती है? 16 होती है। और इनको परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था उसको मेंडलीव के द्वारा किया गया था। और मेंडलीव ने जो तत्व हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो उनके वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान था। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में जमाने का प्रयास किया था, इसीलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है हमारी, उसको बनाया था उसको हेनरी मोजले ने बनाया था,
और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, तो वो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था? वह परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है और वह किसके द्वारा किया गया है? हेनरी मोजले के द्वारा। इसलिए हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता भी कहा जाता है। अगर आपको डायरेक्ट बोले कि आवर्त सारणी का पिता, तब मैंड्रिप लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें शब्द जोड़ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी, तब आप लगाएंगे हेनरी मोजले का। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने बताया है, याद रखिएगा। मैंड्लिप ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा था, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा था। यहीं पर मैं बताती हूँ, जो त्रिक का नियम होता है उसको किसने दिया था? डॉबर नियम ने दिया था। डॉबर नियम ने क्या किया था? तत्वों को, तीन तत्वों को आपस में रखने का प्रयास किया था, जिसमें जो बीच का तत्व होता है वो अपने अगल बगल दोनों तत्वों से क्या करते थे कि उनके परमाणु क्रमांक भारों के आधा होते थे, मतलब एवरेज रखते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो आपको पूछे कि त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डॉबर नियम ने दिया था। और आवर्त सारणी में ही एक और लॉ होता है, ऑक्टेव लॉ। तो ऑक्टेव लॉ किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। उसके ऑक्टेव लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो 8 तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, जो पहले आवर्त के तत्व होते हैं वो दूसरे आवर्त के पहले तत्वों से क्या करते हैं? मैच रखते थे। उनके जो गुण होते थे वो मैच करते थे, लेकिन उनके भी ये सक्सेस नहीं हो पाया। वो सिर्फ कैल्शियम तक ही इसको वर्गीकृत कर पाए थे। तो ये सारे जो नियम जिसको किसके द्वारा दिया गया था वो सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कॉकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो जो प्लास्टिक कॉकरी बनाया जाता है उसको मेलामाइन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? तो जो सोना है वो सहज स्थिति में, सहज स्थिति मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या होता है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से ही पाया जाता है और इसको किसी भी रसायन में नहीं घोला जा सकता। इसको घोलने के लिए एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया का फॉर्मूला देख लेते हैं, HNO3 3HCl होता है। HNO3 3HCl को मिलाते हैं तभी क्या बनता है? एक्वा रेजिया बनता है और इसी एक्वा रेजिया में ही सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो सूर्य में कौन सा होता है? हीलियम होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, इसी को संलयन अभिक्रिया बोला जाता है। तो सूर्य में कौन सी ईंधन पाई जाती है? हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबर में किसका उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो हमारी जो टायर्स होती हैं कार की या बाइक की या साइकिल की, तो उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो जितने भी अम्लीय घोल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और उसको टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। लिटमस पेपर प्राप्त कहाँ से होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितने भी 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेस होते हैं। और जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी खोज की गई थी सोरेनसन के द्वारा। और अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी और नाभिक की खोज करते समय ही इन्होंने अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और ये क्या करती हैं? ये अम्ल वर्षा कराती हैं। तो हमारे जो ताजमहल है उसके भी येलो बनने का जो कारण है वह है अम्ल वर्षा, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है ये,
अगर आप में एनर्जी लो हो गई है तो आप ग्लूकोज़ पी सकते हैं। आप ग्लूकोज़ पिएँगे तो क्या हो जाएगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर में जो यकृत होता है वहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और जब हमारे शरीर को ग्लूकोज़ की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को देता है।